हम्दो सलात के बाद आलम इस्लाम को जिस एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है वो आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया के मुजिदीन ने दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला। इस्लामी तशख्खुस को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों को उनके स्टेटस से दूर करने के लिए जब अक़वाम आलम ने देखा इनके जज्बों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, जब अक़वाम आलम ने देखा इन सबूतों की अपने नबी के साथ मोहब्बत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, जब उन्होंने ये देखा कि कितने सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उन्होंने सोचा अब अगर इसका दरवाजा न रोका गया, अगर इसको रास्ते में रोका न गया तो ये दुनिया का पहले नंबर का मजहब बन के सामने आएगा। उन्होंने मुसलमानों को मशकूक किया, इस्लामी कदरों को मशकूक किया। इस्लामोफोबिया के मौजूदीन ने एक अनजाना सा खौफ पैदा किया, अगर मुसलमान सामने आ गया वो तहो बाला करके रख देगा, अगर मुसलमान सामने आ गया ये इज्जत और नामूस को पायमाल करके रख देगा। इस्लामोफोबिया के मुजदीन ने ये हथकंडा अपनाया। अब वो कोई मुकाबला करने के लिए उनके अंदर वो जज्बा नहीं है जो गुलामाने मुस्तफा में जज्बा है, वो कदर नहीं है जो गुलामाने मुस्तफा में कदर मौजूद है। मैं पूछता हूं कब से इस्लामोफोबिया के मुजदीन ने इस बात को आगे बढ़ाया। अब इस वक्त वहां पर आलमी सतह पर बाकायदा दिन बनाया जा रहा है और फिर 11 सितंबर सन 2001 से जब नाजायज तौर पर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, प्लानिंग थी, वो गैर मुस्लिम कुव्वतों ने यह काम किया और फिर जिम्मे लगाया मुसलमानों के। उस वक्त से कहा ओ लोगो इस पगड़ी वाले से बचो, लोगो इस बंदे से बच जाओ जो शलवार और कमीज में मलबूस होकर आता है, लोगों उससे बच जाओ कि जो शख्स दाढ़ी समेत हुआ करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं यही अंदाज था, यही वो लिबास था कि लिबास पहनकर रहमतुल लिल आलमीन पूरी कौमों के लिए एक दावत फिक्र है। ये रहमतुल लिल आलमीन का लिबास पहनकर जब आमीना का लाल गलियों में चला करता था, मोहल्लों में चला करता था, और यारो ये तो इंसान है, वहां तो पड़े हुए पत्थर भी मेरे मुस्तफा को सलाम मोहब्बत पेश किया करते थे। ये तो पत्थर हैं, दरख्त चल कर आके मेरे मुस्तफा को सलाम मोहब्बत पेश किया करते थे। ये तो दरख्त हैं, मेरे नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होकर मेरे नबी को सलाम पेश किया करते थे। ये तो पानी के चश्मे हैं और डूबा हुआ सूरज पलट के मेरे मुस्तफा को सलाम पेश किया करता था। यह तो सूरज है, चांद भी टूट कर फिर जोड़ के मेरे मुस्तफा को सलाम मोहब्बत पेश किया करता था। और याद रखना जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं कहता हूं सुनो, इस्लामोफोबिया का ढंढोरा पीटने वालों, तुम उस नबी को कोसते हो जो मुसलमानों के लिए तो रहमत बन के आया ही सही, और वो तो काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आया है, जिसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जब लोगों ने कहा आका पहले लोग चोरी किया करते, पत्थर बरसते उन्हें मार दिया जाता, जिना किया करते उन्हें भस्म कर दिया जाता, लूट मार किया करते उन्हें जमीन में धंसा दिया जाता। हुजूर आज भी चोर हैं, डकैत भी हैं, रहज़न भी हैं, कज़्ज़ाक भी हैं, वारदातिये भी हैं। हुजूर आसमानों से पत्थर क्यों नहीं बरसते, जमीन के अंदर उन्हें धंसा क्यों नहीं दिया जाता, आसमानों से बिजली क्यों नहीं कड़कती। अभी मेरा मुस्तफा तो चुप ही था, वो कबाए रहमत वाला मुस्तफा अभी चुप था। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब ठीक है, आज चोर भी हैं, डकैत भी हैं,
रहजन भी हैं, कज़्ज़ाक भी हैं, वारदातिये भी हैं। अरे उनकी वारदातों का तकाजा ये है उन्हें जमीन में धंसा दिया जाता। उनकी वारदातों का तकाजा ये है आसमानों से पत्थर बरसते। इनके जुर्मों का तकाजा ये है उन्हें बर्बाद कर दिया जाता। मेरे महबूब, जब मैं तेरे वद्दुहा के चेहरे को देखता, जब मैं तेरी वल्लैल की जुल्फों को देखता हूँ, जब मैं तेरे यदुल्लाह के हाथों को देखता हूँ, जब तेरे माँ जागल बसर के काजल को देखता हूँ, जब तेरे खुशबूदार बहते हुए पसीने को देखता हूँ, तो फिर मेरा गजब रहमत में बदल जाया करता है। यारो, ये मैं इस्लामोफोबिया के मुजदीन को कहता हूँ, और वो तो रहमत बनकर आया, वो तो रहमत बनकर आया। लौला मुहम्मद मा खलक़तु का। और नमाज रहमत बनती है जब अदा कर ली जाए, रोजा रहमत बनता है जब रख लिया जाए, ज़कात रहमत बनती है जब अदा कर दी जाए, बैतुल्लाह का तवाफ रहमत बनता है जब कर लिया जाता है। और कायनात के अंदर एक आमिना का लाल है जो आया बाद में है, रहमत पहले बना हुआ था। यारो जरा गौर करो, ये इस्लामोफोबिया, यहाँ पर आज कुरान को जलाया गया, इस्लामोफोबिया बुनियाद है। कनाडा के अंदर मस्जिद पर हमला आवर होके बंदों को 40 बंदों को शहीद कर दिया गया, इस्लामोफोबिया इसकी बुनियाद है। मुसलमानों के घरों को मिसमार किया गया, बुनियाद उसकी इस्लामोफोबिया है। मुसलमान कहीं मकान लेना चाहे तो रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं, बुनियाद उसकी इस्लामोफोबिया है। किसी के पास डिग्री मौजूद हो तो उसके डिग्री के बाद उसको मसनद के मिलने पर जो रुकावटें डाली जाती हैं, बुनियाद उसकी इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया वालों, तुम कब तक राहों को रोकोगे? और ये गुलामाने मुस्तफा हैं, ये गुलामाने मुस्तफा हैं। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ओ जरा सुना, इस दुनिया के अंदर आमिना के लाल आए जो उसकी रहमत है। सरकार दो सरा ने फरमाया, अय्युल मोमिनीना शतमतुहु आज़ैतुहु औ जलतुहु फजअलहा लहु सलातन व ज़कातन व कुर्बतन तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। मौला, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मैं किसी मुसलमान को झड़की दूं, अगर किसी को मैं एक सोटी मारूं, किसी को थप्पड़ मारूं, मेरे अल्लाह तू नाराज ना हो जाना, तू नाराज ना हो जाना। अगर मैं किसी मुसलमान को थप्पड़ मारूं भी सही तो उसके खाते में नामाए अमाल में नमाज का सवाब लिख देना, ज़कात का सवाब लिख देना, हज और उम्रा का सवाब लिख देना। और वो रहमतुल लिल आलमीन जिसका एक थप्पड़ मारना वो बंदे के नामाए अमाल में नेकियों का दर्ज कर देता है। और उसके एक थप्पड़ का मकाम ये है तो यहाँ वो रहमत से निगाहे नाज डाल देता है, तो उस बंदे का मकाम क्या हो जाया करता है। और यारो जरा गौर करना, जा रहे हो ना, यहाँ पर सुबह से शुरू हुए हैं और अभी आपने अजीम खुतबा के खुतबे सुने। कहता हूँ ये बात वजद की बात है। कोई शख्स आमिना का लाल फरमाता है, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद और सलाम भेजता है, रब को इतना प्यार आ जाता है कि रब्बुल जलाल दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतों का नज़ूल कर दिया करता है। राबिता उधर कायम किया है, जवाब उधर से आ रहा है। अजीब बात है, राबिता उधर कायम किया, जवाब उधर से आ रहा है। तो पता ये चलता है कि इनका कनेक्शन इतना जबरदस्त है। सलाम मुस्तफ़ा को करो, जवाब मेरा खुदा अता फरमाया करता। और यारो यह बात याद रखना कि यहाँ पर आज घर घर के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि इस्लामोफोबिया के जेरे असर आकर अपनी वज़ाकता बदल लेते हैं, कहीं हम भी वो पहचाने न जाए। प्यार से कहता हूँ, आज का दिन आपसे तकाजा करता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम चाहते हो कारोबार बढ़ जाए, तुम चाहते हो घर के हालात सही हो जाए, तुम चाहते हो दुनिया भर में तुम्हारा तोती बोले, तुम चाहते हो तुम्हारी कदरों को प्यार और मोहब्बत की नजर से देखा जाए। आओ, अल्लाह जल्ला जलालू हुक्म देता है, आओ अगर तुम ये चाहते हो, सारी कदरों के अंदर तब्दीलियां लाना चाहते हो, मोहब्बत के अंदाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
मगर एक मर्तबा अपने सीने के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा को जागज़ी कर लो। और अगर आज हुजूर की मोहब्बत को जागज़ी न किया तो फिर याद रखना कुछ भी नहीं मिलेगा। एक हदीस पाक के साथ इजाजत चाहूंगा। कायनात के आका फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं हर वक्त घूमते रहते हैं, तलाश करते हैं अल्लाह को याद कहाँ किया जा रहा है। वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। हफ़्फ़ूहुम, उन्हें आकर ढांप लेते हैं। सुम्मा अरसलू राइदहुम इलस समाई इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, वो अपना एक गिरोह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में भेजते हैं और जाकर वो फरिश्ते कहते हैं मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, मौला हम तेरे बंदों से होकर आ रहे हैं, तेरे बंदों से होकर आ रहे हैं। और माता बंदे कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं मौला युअज़्ज़िमूना आलाका, वो तेरी नेमतों के चर्चे बयान कर रहे हैं। वयतलूना किताबका, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वयुसल्लूना अला नबिय्यका, वो तेरे महबूब पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। वयसअलूनका ली आखिरतिहिम व दुनियाहुम, मौला वो तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं। ईमानदारी के साथ सोचो, जहां जहां से ये अमायदीन जहां जहां से आए, अपने मदारिस से पहुंचे, वो कितने लोग अपने घरों को छोड़कर आए, वो क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं खुदा की कसम मोहब्बत और प्यार के साथ दावत देता हूँ, कोई किसी मसलक से मुताल्लिक हो वो इस हदीस को सुने। क्या हमने कुरान की तिलावत नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने कुरान की तिलावत नहीं की? मोहब्बत से बताओ, क्या हमने कुरान की तिलावत नहीं की? क्या हमने हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश नहीं किए? क्या हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दस्ते सवाल को दराज नहीं किया? और जिसने ये चार काम के मुबारक हो, अल्लाह फरमाते हैं हफ़्फ़ूहुम बिरहमती, पहले तुमने जाकर उन पर साया किया, जाओ ये तुम्हारी यहाँ पर इस दुनिया के अंदर, वो दुनिया के अंदर रहते हुए ये तुम्हारी सबीले हैं, ये तुम्हारे तबर्रुकात हैं। अल्लाह फरमाता है जाओ फरिश्तों मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरे जितने बंदे ये काम कर रहे हैं, और खुदा की कसम आप देख रहे हैं ये सारे काम आप कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है जाओ इन सब पर मेरी रहमत की चादर दे दो। एक फरिश्ता आने से पहले कहता है मौला इन्ना फीहिम फुलानन खत्ताअन एतनकहुम एतनाकन, अल्लाह ये बंदों के अंदर एक ऐसा भी है गलतकार है, मक्कार है, बताओ उसका क्या करना है? आज अल्लाह बड़े प्यार में है, बड़ी मोहब्बत में है, बड़े प्यार में है। फरमाता है हफ़्फ़ूहुम हुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ओ फरिश्तों अगर वो गलतकार भी है, अय्यार भी है, मक्कार भी है, मगर बैठा ऐसे बंदों में है जो मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, बैठा उनमें है जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बैठा उनमें है जो मुझसे दस्ते सवाल को दराज कर रहे हैं। यहाँ मैंने बाकियों को माफ कर दिया है, जो मैं ऐलान करता हूँ मैंने उसे भी माफी अता कर दी। आओ आज माफी के तलबगार गुलाम बैठे हैं, गुलामान मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, माफी के तलबगार है। मौला जैसे भी हैं तेरे महबूब के नाम लेवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्लामोफोबिया उसके मुकाबला में यह बात याद रखिए, मार्च के अंदर हर मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी एक दिन मनाया जाता है। उस दिन के अंदर आपको चाहिए, मुझे चाहिए इसी तरह से रैलियां निकालें। आज इसका तकाजा ये है कि गुलामान मुस्तफ़ा इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से वो बुलंदियों पर चढ़ते चले जाएंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।